पिछली वीडियो के अंदर नेक्स्ट जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी वो थी सन पे हमने बनाई थी, और सन के मुख्तलिफ हाउसेस के अंदर क्या रिजल्ट्स देगा तो वो हमने देखा था। तो सन का प्लैनेट के साथ क्या रिलेशन बनेगा, पहले तो ये समझ लें कि पहले प्रीवियस वीडियो में बताया कि सन है क्या, क्यों देखें, क्या करता है। आपके बर्थ चार्ट में सन जो प्लैनेट है वो आपको क्या देता है, क्या देखेंगे उससे आप। तो लास्ट वीडियोस में बताया था कि सन आपको पर्पस ऑफ लाइफ देता है, कॉज ऑफ क्रिएशन, यानी कि आपकी तख्लीक की वजह, कि आपको ये ज़िंदगी जो मिली है, जो बर्थ मिला है आपको, उसका पर्पस क्या है, सोल पर्पस। वैसे तो बॉडीली आप देखते हैं कि मुझे सरवाइव करना है, इस बॉडी को कुछ ना कुछ देना है, इसको जो चाहिए खाना पीना पहनना ओढ़ना, घर रिहाइश और लग्जरी सारी चीज़ें। इसी तरह मून को देखने से पता चले मेंटल लेवल क्या है आपका, क्या सोचते हैं, कैसा माइंडसेट है। जैसा माइंडसेट है वैसे एक्शंस होंगे आपके, जैसी सोच होगी वैसे ही आप एक्शन प्लान करेंगे, वैसे ही आप अपनी ज़िंदगी को लेके चलेंगे। लेकिन बहुत सी जगहों पे कहीं ना कहीं सोल जो है वो वो ख़त्म होती जा रही है, उसका पर्पस नहीं मालूम। और अक्सर लोग इस बात से एग्री करेंगे कि हमें ज़िंदगी का मकसद ही नहीं मालूम कि क्यों हमें ज़िंदगी दी है, हमारा पर्पस क्या है, तख्लीक की वजह है सन। अच्छा, जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा ना कि आप किसी मन पसंदीदा जगह पे जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि ये मेरी मन पसंदीदा है, मैं मुझे खुशी कहाँ होगी, लाइफ मिल गई, मुझे खुशी कैसे मिलेगी। अक्सर लोगों के पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कहीं ना कहीं कोई चीज़ खोई खोई सी है, मज़ा नहीं आ रहा। वो जो मज़ा का लफ्ज़ है ना, ये सन देता है। प्लेजर तो मिल गया वेनस ने प्लेजर भी दे दिया, लग्जरी भी दे दी, कंफर्ट भी मिल गया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ होने के बाद भी कहीं ना कहीं सोल वो नहीं मिल रही, वो खुश नहीं है। तो वो जो सोल है, वो जो खुशी है, ये जो कोर है, क्योंकि कहीं ना कोई मकसद बना के दिया है उसने आपको, परवरदिगार ने, अल्लाह पाक ने कोई मकसद दिया है आपको इस ज़िंदगी को देने का। ऐसे नहीं मिल गई ये ज़िंदगी आपको। जितनी भी इंसान है उनको एक कोर दे के भेजा कि ये तुम्हारी कोर है, उस पर, और अगर कोर से हट गए, पहले तो ये नहीं मालूम कोर है क्या, और फिर नहीं मालूम, तो डेफिनेटली आप उस पर तो फोकस ही नहीं करेंगे लाइफ टाइम। बस जो सामने आ रहा है, जो जैसा मिल रहा है, जैसा हो रहा है, आप जा रहे हैं, और आप अपने कोर से हट जाएंगे तो आपको मुश्किल, एंजाइटी, डिप्रेशन, और जो कहते हैं ना खुशी जैसे ज़िंदगी से गायब हो गई, ये सारी फीलिंग्स आपको मिलेंगी। तो सन का जो मकसद है, और इस वीडियो का जो मकसद है बनाने का, वो ये कि आप अपने कोर को पहचाने कि मेरा इस बर्थ में क्या पर्पस है। तो सन के साथ जो प्लैनेट होगा वो बताएगा कि आपका पर्पस क्या है लाइफ। सबके बर्थ चार्ट में सन की प्लेसमेंट है, कहीं ना कहीं सन किसी भी हाउस में अकेला बैठा हुआ होगा, सिंगल। और फिर आप कहेंगे सन के साथ तो कोई प्लैनेट ही नहीं है। अब जब सन के साथ कोई प्लैनेट नहीं है तो ये देखेंगे सन किसकी ट्राइन में। लेकिन जनरल हम एक बात ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सन के साथ वेनस बैठा हुआ है और कंजंक्शन के अंदर है, क्लोज डिग्री के अंदर है, क्लोज डिग्री का मतलब है कि एक 5 6 7 डिग्री 8 डिग्री का डिफरेंस है दोनों प्लानट के अंदर। तो इसका मतलब है कि अब आपका कोर क्या हो गया, वेनस। आपको अगर खुशी मिलेगी तो आपको कहीं ना कहीं वेनस के डोमेन को लेना पड़ेगा, तो जाके आपको खुशी मिलेगी। क्या है वेनस का डोमेन? रिलेशनशिप है, लोगों के साथ प्यार से रहना और बात करना, रिलेशनशिप को मेंटेन करना, लग्जरी, ब्रांड, पैसा, पैसा कमाना आपका कोर हो गया। अब ये नहीं है कि पैसा कमाने के लिए आपने रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर देना कि मेरा तो मकसद पैसा कमाना है तो मैं ताल्लुकात नहीं देखूंगा। अगर पैसा कमाना वेनस है तो रिलेशनशिप को मेंटेन करना भी वेनस है। अगर आप कहीं ना कहीं पैसा नहीं कमा रहे, नहीं कमा पा रहे, रिलेशनशिप को आपको देखना पड़ जाता है
कंप्रोमाइज करना पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं फिर भी यही पर्पस है आपका। जिनके पास रिलेशंस होते हैं उनके पास पैसे की भी कमी नहीं होती। तो आपका कोर क्या हो गया जी, लाइफ का पर्पस उसको अपनी जिंदगी में ले आओ, उसके एट्रीब्यूट्स ले आओ। ना हो तब भी आपका पर्पस एक ही साइन में आ गया ना, एक ही हाउस में आ गया। और फिर ये भी देख लें कि उसके ट्राइन में 159 के सन के ट्राइन में कौन सा प्लैनेट आ रहा है। फिर डिग्री के लिए जो तरीका हमारा निकालने का उससे भी देखा जा सकता है कि डिग्री के लिए सन के पीछे कौन सा प्लैनेट है और सन के आगे डिग्री वाला कौन सा प्लैनेट है। तो ये आपको कोर बताएगा कि आप क्या लेकर आए हैं और क्या करने से आपको खुशी होगी। तो वेनस अगर सन के साथ है तो आपको रिलेशनशिप बना के रखनी है और लोगों से रिलेशंस बनाते रहना है, तो आपको खुशी होगी। लोगों में बैठना, लोगों से बात करना, पब्लिक मास, ब्रांड, लग्जरी, खूबसूरत नज़र आना, ये आपका पर्पस दे दिया इस लाइफ में, तो आप ये करें, ऐसा नहीं कि ना करें। तो आपको कहीं ना कहीं आपको खुशी नहीं मिलेगी, इनर जॉय है नहीं मिलेगी आप। अब हर एक के लिए नहीं है। अब किसी का सन मरकरी के साथ बैठ जाए तो कुछ ना कुछ लर्निंग है, एजुकेशन है। जब तक कुछ ना कुछ पढ़ नहीं लेगा, लर्न नहीं करेगा, उसको अंदर से खाली खला स्पेस रहेगा। कुछ ना कुछ सीखते जाना। फिर मरकरी फ्रेंडशिप सर्कल है, इंटरटेनमेंट है, यार दोस्तों में रहना, कनेक्टिंग, लोगों से मिलते जुलते रहना, कनेक्टिंग पीपल, उसमें उसको खुशी होती है। बिजनेस है मरकरी, इसी तरह सन आपका जुपिटर के साथ है तो एडवाइस देने का, मशवरा देगा लोगों को, जिसमें उसको खुशी होगी। कोई ना कोई काम ऐसा जिसमें विजडम मिलती हो। गुरु के साथ उसको नेम फेम भी मिलेगा, सन नेम फेम का भी है, नेम फेम मिलेगा, उसको खुशी होगी। रिलीजियस मैटर में जितना जाएगा, रिलीजियस बैकग्राउंड जितना होगा, जो भी उसका मजहब है, जिस पे भी उसका फेथ है, जिस पे भी उसका बिलीव है, उस इन्वायरमेंट में जब रहेगा, उनको स्टडी करेगा, जिस पे उसका फेथ है, बिलीव है, उसके इनसाइट्स पे जाएगा, उसको एक अजीब सी खुशी होगी। खुशी उसे कहते हैं जिसमें आपको अतराफ का पता नहीं हो, आपको जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, फला फ्रेंड होना चाहिए, इस जगह पे जाऊंगा तो खुश होऊंगा। वो हर एक का अलग अलग हो सकता है। किसी जगह पे जाके खुश हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ खुश होता हो सकता है किसी स्टडी, कोई ऐसा स्टडी मटेरियल है जिसको स्टडी करके खुश होता हो। अब सन मून के साथ है तो फूडी, ट्रैवलिंग, चेंजिंग, सब मुख्तलिफ जगहों पे जाके मुख्तलिफ टेस्ट करना, खाना खाना, ट्रैवलिंग करना, खर्चा करना, एक्सपेंस, खर्चा करके बहुत खुश होगा। वालदा, माँ, मदर है ना मून, उनके साथ बहुत खुश होगा, उनको सर्विस देके खुश होगा। मून की एक आदत है, वो ये है कि नरिशमेंट करना, उसको केयरिंग करना। मून लोगों की केयरिंग करने में उसको बहुत खुशी होती होगी। कुछ लोग देखते होंगे कि यार ये कितना केयर करता है लोगों की, बिल्कुल ऐसे जो ममता वाली आदतें हैं इसके अंदर, हमसे क्यों नहीं होता ये, तो उसकी कोर है, वो उसको करना है और उसको करने में ही खुशी होगी। वो क्योंकि अंदर उसकी कहीं खुशी है, उसको खुद नहीं मालूम कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मुझे कहता है ना, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है, हाँ ये मुझे मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, कभी कभी अपने मन की सुनो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो काम करो। अब राइट रॉन्ग डोमेन और बाउंड्रीज को देखते हुए ही है सारी चीजें। सन के साथ वेनस है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना, आप रिलेशन नहीं देख रहे, बाउंड्री नहीं देख रहे, तो ये सेल्फिश भी बना देगा। सन वेनस का कॉम्बिनेशन सेल्फिश भी बनाएगा।
और सन मून के अंदर अगर आपने ये नहीं देख रहे तो फिर आपको चिटिंग की तो सोल खराब हो जाएगी। सन मून का कॉम्बिनेशन है, सन के साथ मून बैठा हुआ है, और आपने ये देख लिया कि यह आदमी जहनी तौर पे, मेंटली तौर पे ये खुश नहीं है। खुश सन, मून मेंटल, उसकी सोच ऐसी चल रही है कि उसको खुश नहीं रहने दे रही। तो या तो तुमने मेंटली किसी को डिस्टर्ब किया, या तुमने कहीं ना कहीं मून जो सन के साथ मिला है आपको, आपने मून के सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल नहीं किए लाइफ में। लोगों को पैम्परिंग करना, उनको केयर टेकिंग करना, चीटिंग की होगी कहीं ना कहीं, कोई पर्पस रख दिया होगा, कोई मफाद रख दिया होगा। तो मून तो क्लियर वाटर है ना, बिल्कुल प्योर है। माँ अगर बच्चों के साथ जितना भी वो सर्विंग करती है, क्या वो क्या अगेंस्ट कुछ चाहती है क्या? तो प्योर है बिल्कुल, फिल्टर, नेक्टर, क्रिस्टल क्लियर। तो वैसे उसको सोच रखनी पड़ेगी तो उसको खुशी होगी। बोलो भाई थॉट्स में तुम्हारी चीटिंग क्यों चल रही है, फ्रॉड क्यों चल रहा है, झूठ, ब्लेम लगाते जा रहे हो सबको, कहीं ना कहीं झूठ से काम ले रहे हो। कोई झूठ जो है वो भी तो सिग्निफिकेटर है उनका। तभी तुम्हें क्या नहीं मिल रहा, खुशी नहीं मिल रही है। तो प्लैनेट जितने भी हैं इन सब में दो मेनली एट्रीब्यूट्स हैं, एक पॉजिटिवली आप, नेगेटिव। बिल्कुल इसी तरीके जैसे आपका फूड ही आपका डिजीज का बाइस बन सकता है, लेकिन फूड एक पॉजिटिव चीज़ है, हलाल चीज़ है, लेकिन यही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कब कि आपने इसको यूज़ कैसे किया। ये पेन कलम जो है उसमें भी यही तो है कि आप लिखे तो पॉजिटिव है, और अगर करें तो ये किलर एक डिवाइस भी बन सकती है। तो किसी भी चीज़ का यूज़ आप कैसे कर रहे हैं। तो इन प्लैनेट्स का लगने का मतलब, कंजंक्शन का मतलब, या साथ होने का मतलब ये नहीं कि आपको मिलेगा मिलेगा। आपके पास फ्री विल है, उसने ये डिस्टाइन कर दिया है कि ये सन मून है आपके साथ। आप झूठ बोल ले, चीटिंग करें, फ्रॉड करें, ये आपकी मर्जी है, या आपकी मर्जी, आपकी सोल डिस्टर्ब हो जाएगी। किसी की सोल बहुत लाइट, हैप्पी और फ्री देखो, और खुश देखो उसको। खुशी मेरे चेहरे से नजर नहीं आएगी, मैं तो महफिल में खुश होऊंगा, बहुत हंसूंगा, लाफिंग करूंगा, हंस हंस के बात करूंगा। ये सन नहीं बताता। कैसे पता चलेगा किसी को? ये अंदर है सन, अंदर बातों से नहीं। वो अकेले बैठा हुआ है, महफिल में गया हुआ है, वहां से कैसे मालूम चलेगा? वो अंदर से, वो एक मस्ती है अंदर से। हाँ वो मस्त है, अपने अंदर खुश रहता है। 10-15 मिनट, आधे घंटे की मुलाकात में तो किसी को क्या देख जाने, वो तो आपके सामने एक्टिंग करके आएगा, राहु बन के आएगा वो, अंदर की चीज नजर नहीं आए। और भाई क्या हाल है, खैरियत है, सब ठीक? हाँ मैं अल्लाह का शुक्र। सब ये बोलते हैं, 200 लोगों से, 2000 लोगों से मिलो, हाँ अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आस्ते आस्ते खुलते हैं। तो एक यार मज़ा नहीं आ रहा है, कोई कह रहा है खुशी नहीं मिल रही, कोई कह रहा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इंट्रोडक्शन देते हुए क्या बोला सबने, हाँ अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास, परफेक्ट। आप सुनाए? बोलते हैं हम लोग। अरे वो तो एक आदतन है ना। बात ये है कि मैं तो बात सोल की कर रहा हूँ ना, अंदर की। अब ये आप क्यों बोलते हैं, आपके साथ भी प्रॉब्लम चलती है, आप क्यों बोलते हैं अल्लाह का शुक्र है? तो आप अपने से सवाल के जवाब लें तो पता चल जाएगा दूसरे क्यों बोलते हैं। अब ऐसा तो नहीं कोई मिला, रोना गाना शुरू कर दिया आपने मिलते हुए, यार क्या समझ रहे। तो ये प्रेजेंटेशन है आपकी, लेकिन सोल अंदर का कोर है, वो कितना खुश रहता है और किस बात से उसको खुशी मिलेगी, और किस बात से उसका वो पर्पस क्या, मकसद क्या है जिंदगी में आने का। वो सन का साथ बैठा हुआ प्लानिट है, या सन के ट्राइन में भी प्लानिट है, या सन के आगे पीछे जो प्लानिट डिग्री के लिए इसको मजीद देख के अंदाजा लगा लेते हैं। तो सन के साथ मरकरी भी हो गया, मून भी हो गया, वेनस भी हो गया, अब सन के साथ जुपिटर। जुपिटर इनसाइट्स, हर मामले में जब तक इनसाइट्स क्लियर नहीं पिक्चर होगी उसको, उसका पर्पस ये कि किसी भी चीज को इनसाइट्स में लेके आना, रिलीजियस का होना, फेथ बिलीफ सिस्टम उसका अच्छा होना चाहिए।
अगर फेथ और बिलीफ सिस्टम उसका सही नहीं है तो उसका पर्पस ऑफ लाइफ दिया इसलिए कि आपने हर चीज़ की राइटनेस तक पहुंचना है। मनोवन नहीं मान लेना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन सही है, ये मज़हब सही है, वो मज़हब सही है। आपने वहाँ पे इंसाइट्स लगाने हैं अपने, ये पर्पस ऑफ लाइफ है आपका। आपने एडवाइस देनी है, ये पर्पस ऑफ लाइफ है। यू शुड बी रिस्पेक्ट टू ऑल। आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे किसी की, इसका मतलब है इज्जत नहीं करते किसी की। अब सामने तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, अंदर उस बंदे के बारे में क्या आपके फीलिंग्स हैं, या उसके पीछे क्या क्या बातें कर रहे हैं आप, उसको कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट कितना दे रहे हैं। किस जितने भी लोग हैं जो यहाँ के मज़ाहिब, मुख्तलिफ मज़ाहिब के, सबके मज़हब को गालियाँ तो नहीं दे रहे, बुरा भला बोलते जा रहे हैं। आपको नहीं मिलेगी खुशी, कभी भी नहीं मिलेगी। आप खुश रह नहीं सकते। वो जाने, उनका काम जाने, जिनके जो भी मज़हब है, दीन है, जिस पे भी चल रहे हैं। आपने ठेका नहीं उठाया ना आप ठीक करने के लिए आए। आपको अपना राइट वेस्ट पर रहने बोले, किसी को करना नहीं है आपने राइट वेस्ट। आप तो दूसरे को मज़हब को गालियाँ देना शुरू कर देते, ये सही है, ये गलत है, कुफर के फतवे लग रहे हैं, ना जुपिटर ख़राब कर रहे हैं। अब ये कुफर के फतवे तुम डिसाइड करोगे या अल्लाह पाक करेगा? ये किसका डोमेन है? ये उसका परवरदिगार का डोमेन नहीं है कि कौन कुफर है, कौन। कई मुसलमान काफिर है और कई काफिर ऐसे काम करते हैं कि मुसलमान शर्मा जाए उनसे। तो ये आपका काम नहीं है। आपका काम अपने आप को सीधा करते रहना है, अपने आप को ठीक करते रहना है, और उसको बेस बना के लड़ना नहीं है, मारना नहीं है एक दूसरे को। तो आप और ख़राब कर रहे हैं। आपको क्या मकसद, ये आप लेकर आए अपने साथ? अगर आप ये लेकर आए जिम्मेदारी, तो कि आपके नबी हैं, रसूल हैं माज़अल्लाह, आपके नबी और रसूल ने तो ये किया है कि यार सामने वालों को भी माफ़ कर दिया। लकुम दीनकुम वलिया दीन, तेरा दिन तेरे साथ, मेरा दिन मेरे साथ। ये गर्दनें उड़ा दी थी। तो जुपिटर खराब कर रहे हो तुम, तुम्हें खुशी कैसे मिलेगी? तुम्हारी औलादें खराब हो जाएंगी, आगे नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। उनके अंदर नहीं पहुंचेगा विजडम, उनके अंदर इंसाइट्स नहीं आएंगे, उनके अंदर ग्रोथ प्रोस्पेरिटी नहीं आएगी, खुशहाली कभी जिंदगी में नहीं आएगी। आप देख लेना उठा के। लान तान कर रहे सारे मज़ाहिब को। उतना ही तो दुनिया को जाके सीधा कर दो, जाके ठीक कर दो। खुशी कब मिलेगी? किसी की भी मजहब को रिस्पेक्ट हो गया। तुम्हारा जो मजहब है, तुम्हें जो मिला है, आप उस पर चलो। जो आपके आबा अजदाद से मिला है, पेरेंट्स से मिला है, आप उसको फॉलो करो, तब खुशी मिलेगी सन जुपिटर के साथ। इसके अंदर रिस्पेक्ट, जुपिटर इज रिस्पेक्ट। आप कैसे रिस्पेक्ट देंगे सामने वाले को? सामने वाले किसी भी कास्ट का मिल गया, किसी भी रिलीजियस का मिल गया, और आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। आपने क्या माइंडसेट बनाया? नहीं यार, मैं तो अपने मज़ाहिब वालों के साथ मिलता हूँ, ये मेरे मसलक का नहीं है, मेरे बरादरी का नहीं है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे सन जुपिटर को लेके? सन खराब कर रहे हैं। कैसे खुशी मिलेगी? बेचैन रहोगे अंदर। अब वो बेचैनी बता भी नहीं सकते किसी को, ईगो है ना, सन आना है ऐसे। आप ये बोलोगे मैंने यार, मेरी आदत ये है, पहले तो रियलाइज ही नहीं करने दो कि जुपिटर आपने खराब कर लिया। जुपिटर खराब हुआ, आपको रियलाइज ही नहीं करने देगा, क्योंकि इंसाइट और क्लियरिटी देते ही जुपिटर है। तो जब आपको इंसाइट और क्लियरिटी, विजडम है ना, अब एक बच्चे को या किसी बंदे को आप समझाओ, 4 आदमी खड़े को सुन रहे हैं कि आप फला 5वें आदमी को समझा रहे हैं और वो समझ में ही नहीं आ रहा उसके, तो बाकी 4 क्या बोलेंगे? यार आप खामोश हो जाओ, ये नहीं समझेगा। बात यह है कि ये खतरनाक वाली सूरत हाल है कि उसको तो बात ही समझ में नहीं आ रही, उसको तो अल्लाह ही हाफिज है। यानी कि वो ये नहीं, कुरान में कह रहा सुम्मुम बुकमुम उम्युम फहुम ला यरजिऊन, ये सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं है, देखते हैं लेकिन देख नहीं सकते, बोलते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। बात क्या है कि वो, कि ये सब ऐसे नहीं, वो अंधे बहरों की बात नहीं कर रहा है, गूंगों की। वही कह रहा है कि आँख रखते हैं लेकिन नहीं देख पाते, समझ है लेकिन नहीं समझेंगे, हमने ऐसा कर देते हैं। रिशावत हो नहीं, एक पर्दा आ जाता है खिलाफ, कुछ नज़र नहीं आता, कुछ सुनाई नहीं देता। इन जुपिटर खराब हो गया। इस आयत का मतलब ये कि जुपिटर खराब हो गया।
इनके हमने जुपिटर ब्लेस है ना, जुपिटर खुदा की ब्लेसिंग है, तो उसने अगर ये जुपिटर किसी का ब्लेस कर मतलब ब्लेसिंग हटा दी उसने, इनसाइट्स खत्म। आप बड़े से बड़ा डॉक्टर जाकिर नाइक ले लो, कोई भी मुफक्किर ले लो, आप नहीं समझा सकता उसको। बड़े से बड़ा पीर फकीर गुरु मेंटोर टीचर उस्ताद लगा दो, नहीं, उसने अपना खुद बिहेवियर और रिस्पेक्ट ना करके खराब कर दिया जुपिटर। और उसके साथ सन लगा हुआ है, तो उसकी खुशी ही उसको नहीं मिलेगी, किसी चीज में नहीं मिलेगी। 10 चीजें से दिला दो उसको, बड़ी सी बड़ी जगह बिठा दो उसको, खुशी नहीं मिलती, ठीक है ना, ये आदत तो छोड़ो। तो वैसे तो मैं बहुत शॉर्टली बता रहा हूँ, बहुत डिटेल है इसके अंदर भी ना, कि काफ़ी बड़ी वीडियो भी बनेगी, फिर उसको आपने काम भी करना है। तो सन के साथ राहु हो और आपने कुछ अनएथिकल किया है, दिखाया कुछ अपनी पर्पस, क्या मिला सन के साथ राहु होने का मालूम है आपको? लोग कहते हैं ये ग्रहण हो गया, ग्रहण लगता है इसी तरीके से। आपने बहुत बड़े लेवल पे सोचना है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम में आप ये सोचें कि यार ये बात मैं अपनी, या ये काम मैं 10 लाख लोगों तक कैसे पहुंचाऊं, 10 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। फैलाना, जो भी चीज आपके कोर में, जो भी आपको दिया है, उसको आप कह रहे हैं एक्सपेंड, फैलाओ उसको। एक्सपेंशन है ना राहु। हर आदमी का कोई ना कोई डोमेन है, अगर वो टीचर है, बिजनेसमैन है, कुछ भी होगा, सन तो सबके पास होगा, तो उसके बाद जो भी है डोमेन वो उसको फैलाए। इंटरनेट है ना राहु, तो देखो कैसे सब जगह चीजें इंटरनेट के जरिए सेकंडों में पहुंचती हैं। ये बनना पड़ेगा आपको, अनएथिकल नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, तब खुशी मिलेगी आपको, तब आपकी पर्पस ऑफ लाइफ ये दिया गया, बड़ा बड़ा लाइफ, बड़ा पर्पस ऑफ लाइफ है सन राहु का, कोई बहुत बड़े डोमेन में आपको दिया गया, जिसमें आपको एक टास्क दिया गया, ये करना है। सन केतु, जब तक तुम लोगों को माफ नहीं करोगे, स्पिरिचुअल नहीं रहोगे, मटेरियल वर्ल्ड से बाहर नहीं आओगे, तब तक खुशी नहीं मिलेगी। हीलर बनो लोगों के लिए। अब हीलर का मतलब ये होता है, एक डॉक्टर भी हीलर है, एक एस्ट्रोलॉजर भी हीलर है, एक इंजीनियर भी हीलर हो सकता है, मालूम है आपको? हीलर का मतलब है शिफा देना। किसी का कोई भी काम हो और उसमें वो फंस गया है, आपने उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया, वो हील हो गया। जिस एरर, जिस नेगेटिविटी में वो चल रहा था, उसको हील कर दिया आपने, हटा दिया। केतु ये करता है, डिटैच करता है, कटिंग है। तब आपको सामने वाला अपनी प्रॉब्लम से कम आउट हुआ, आपकी एडवाइस से, आपकी एक्टिविटी से, किसी भी चीज से जो आपके पास अवेलेबल है, वो जैसे ही होगा आपको खुशी होगी, यार कितना अच्छा लग रहा है। सन केतु, और सबसे बुरा योग मानते हैं इसको। और टास्क क्या दिया है? एक तो अपनी सेल्फ को लेकर डिटैच रहना है, डिजायरेबल नहीं रहना। तुम्हें खुशी कब मिलेगी? तुमने इतना इकट्ठा कर लिया, इसको डिलीवर करो। तुमने इतनी लोगों की इमेजेस को, फुटेजेस को अपने दिमाग में भर लिया है कि वो इतना बड़ा, वो इतना, उसके पास फेम है, उसके पास ये शोहरत है, और ये है, वो है, और इसको लेके तुम्हारी सोल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। छोड़ना सीखो, देना सीखो, तुम बादशाह बन जाओगे, तुम्हारा नेम फेम हो जाएगा। लोगों को सन सॉल्यूशन, केतु देना, लोगों को सॉल्यूशन दो, जो तुम्हारे पास है सॉल्यूशन देने के लिए। सबके डोमेन अलग अलग है, मैंने बताया, डॉक्टर मेडिसिन देगा, एस्ट्रोलॉजर एडवाइस देगा, इंजीनियरिंग अपनी फील्ड में एडवाइस देगा, कोई टीचर है तो वो
कि लॉयर मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्या मसला है, सोल्यूशन देना तो तुम्हें खुशी मिलेगी लाइफ में। और सन सैटर्न काम, ड्यूटीफुल, फोकस, डिसिप्लिन, सर्विंग द सर्वेंट। कितना उल्टा काम है, सर्वेंट की सर्विंग करनी है। अभी ये नहीं कि हाथ पैर दबाने हैं आपने, उसका मतलब ये है कि उनका ख्याल रखना है। बूढ़े लोग, नेसेसिटी वाले जो लोग जो ज़रूरत के तेज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर वो काम नहीं करें उनकी लाइफ आगे नहीं चल पाएगी। ऐसे लोग के मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, ना ये उम्र है और ना ये मौसम है, लेकिन करना पड़ता है। उन लोगों का ख्याल रखो, उनकी सर्विसिंग दो, सर्विस करो। जो बीमार है उनको देखो, आपको खुशी कितनी मिलेगी। ये आपका खुशी क्या है, ये पर्पस है, ये आपने करना है। नहीं करोगे मैं खुश नहीं रखूंगा, वो ये कह रहा है सन का मतलब। सन का मतलब ये कि जो पर्पस लाइफ दिया है वो करोगे तो खुशी मिलेगी, अदरवाइज मैं तुम्हें खुश नहीं रखूंगा। बड़े बड़े महलात में और ये छोटी छोटी झोपड़ियों के अंदर तुम खुशी तलाश करने निकलना, तुम्हें लग जाएगा चेहरे से कि कौन ज्यादा खुश है। अब ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े महलात के अंदर लोग खुश नहीं है, ये छोटी छोटी झुग्गियों में लोग खुश नहीं है या खुश हैं, ये अलग चीज है। बड़े महलात उसके अंदर भी लोग खुश हैं, वो अपने कहने की कोर पे लगे हुए, और छोटी छोटी झोपड़ियों में भी लोग ना खुश हैं। अब आप बोलोगे पैसा नहीं है, बहुत सी झोपड़ियाँ ऐसी हैं जहाँ बहुत खुश रहते हैं लोग, तो वहाँ क्या है, ये आपके ऊपर है, आपको उसने झोपड़ी दी या महल दिया। खुशी का ताल्लुक बिल्कुल अलग डोमेन है, वो आपको उसके साथ वाला प्लानट बताएगा। नहीं तो और देखने की डिटेल है कि साथ में भी प्लानट बैठा हुआ कंजंक्शन में और ट्राइन में भी है, तो फिर चार्ट को डिटेल में देखना होगा। लेकिन ये जो वीडियो बन रही है स्टूडेंट्स के लिए है, और दूसरे लोग जो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट है, वो सीखना समझना चाहते हैं, उनको आसानी हो जाएगी, रिलेट कर सकेंगे। तो सैटर्न सन के साथ आ गया तो ड्यूटी फील बता रहा है, और ऐसे लोगों की सर्विसिंग बता रहा है। और सैटर्न एक चीज है, रूटीन ही फॉलो नहीं करेगा अगर, तो खुश नहीं रहेगा। स्ट्रिक्ट रूटीन में खुश रहेगा, हैप्पी नजर आएगा बिल्कुल। अपने कहते हैं ना कि वो आपने गुलाब का फूल देखा है, कैसा खूबसूरत नजर, कैसे नजर आता है, और मुरझाया वो अपने कोर से हट रहा होता है। उसकी वाइटलिटी सन, लाइफ सन, वो उसकी जैसे जैसे रिड्यूस होती जा रही होती है वो मुरझा रहा होता है। ग्रीन लीव्स कैसे नजर आ रहे होते हैं, हवा अपने कोर पे जब चलती है, दरख्त जब अपने कोर पे खड़ा हुआ होता है, तो कोई भी इंसान जब अपने कोर पे रहेगा तो वो खुश रहेगा, तो उसकी चमक दमक एक्टिविटी नजर आएगी आपको। अगर नजर नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं से वो हटा हुआ है, तो उसके कदोकाल, चेहरे, तासुरात। तो सैटर्न सन वाला रूटीन में रहेगा तो आपको बड़ा अच्छा नजर आएगा। और सैटर्न सन, किसी के सन सैटर्न देख लो वो रूटीन में है और वो खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसने सैटर्न को डैमेज किया है। मुगालते में, अनजाने में, नहीं मालूम उसको, हर आदमी को एस्ट्रोलॉजी इतनी नहीं मालूम है, उसके प्लानिट क्या है, कहाँ देख रहे हैं, करंट दशा क्या चल रही है, नेटल चार्ट क्या कह रहा है, करंट ट्रांजिट क्या कह रहा है, अब क्या करना है, तो एक डिटेल है। लेकिन सन सैटर्न का मतलब आपको थोड़ा सा सैटर्न को जैसे ही आप लेकर आएंगे आपकी, और पर्पस ही यही है आपका, खुशी इसने इसलिए दी है, मकसद जिंदगी का आपको मिला ही है, सर्विसिंग। सन के साथ और क्या रहता है, एक्शन, एनर्जी। अब कैसे लेंगे, सन के साथ मार्स हो, क्या मकसद मिला आपको, किसी के लिए डिफेंसिव बनना है, तमाशा नहीं देखना है, लड़ना है तो लड़ो। अब लड़ाई का मतलब हथियार या टूल नहीं उठा लेना है, सामने आके खड़े होकर बोले नहीं यार ये सही नहीं है। ये सन जुपिटर के साथ भी हो सकता है ना, लेकिन मार्स आ गया तो आप अपनी पूरी पूरी फोर्स लगाएंगे, किसी को मारने के लिए नहीं, डिफेंस करने के लिए, किसी की बचाव के लिए।
ये मार्स डिफेंसर है, अटैकर भी है। आप किसी को डिफेंस कर रहे हो तो सामने वाला समझेगा ना आप अटैक कर रहे हो। ताकत है मार्स, ताकत दिखाने का नहीं, ताकत इस्तेमाल करना। पावर को दिखाना और पावर को इस्तेमाल करने में फर्क है, बड़ा बारीक फर्क है। अक्सर लोग ताकत दिखा रहे होते हैं, ताकत का मुजाहरा कर रहे होते हैं, ये नहीं करना। ताकत को इस्तेमाल करना है। अब आपके अंदर क्या चल रहा है, मैं इसको अपनी ताकत दिखाऊं। देखो फील क्या आया कि मैं इसको अपनी ताकत दिखाऊं, और एक आदमी के फील क्या आ रहा है, मैं अपनी ताकत इस्तेमाल करूं। वो पर्पस हो गया। उस एनर्जी का यूज आपकी इंटेंशन डिसाइड करेगी कि आपकी नीयत में क्या था, दिखाना था या कोई पर्पस था उसके पीछे। पर्पस होगा एनर्जी के पीछे, तभी तो एनर्जी से यूटिलाइज करोगे। पर्पस ये था कि मैं अपनी इमारत दिखाऊंगा, मैं मशहूर हो जाऊंगा, मुझे लोग जानने लगेंगे। ये तो मैं चल रही है, ईगो सन का नेगेटिव ट्रेड। किसी को सोल्यूशन देने के लिए ताकत यूज करूंगा, अपनी एनर्जी लगाऊं किसी को, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सन इज सोल्यूशन आल्सो। तो मुझे परवरदिगार ने कोई एनर्जी दी है, अगर ताकत दी है, तो मैं उसको कहीं पॉजिटिव यूटिलाइज करूंगा। अब बॉडीली ताकत भी होती है, इल्म की ताकत भी होती है, कोई भी एनी टाइप्स ऑफ एनर्जी इज मार्स। तो आपका मकसद है कि आप अपने मजहब के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी के लिए, समाज के लिए, माशरे के लिए लोगों के काम आए, उसकी एनर्जी चाहिए आपको। लेकिन मार्स को मिसयूज नहीं करना है। अगर सन मार्स वाले देखो जितने किलर और दहशतगर्द और ये रोबरी वगैरह, ये नेगेटिव है, ये भी मार्स है, नेगेटिव है। तो आपको दिया कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कुछ बदलाव लाओगे, किसी की जिंदगी में एनर्जेटिक काम करोगे। एक आदमी एनर्जेटिक रहा और खत्म हो गया वो, तो किसी की जिंदगी में तवानाई लाने नहीं, जिससे मुझे जगा दिया, बेदार कर दिया, मुझे मोटिवेट कर दिया। मोटिवेट करना है ना, वो भी मार्स भी तो मोटिवेशन है, फायर है। तो आप किसी को मोटिवेट करें ना, मोटिवेशन दें। वो कहेगा यार मुझे इनकी बातों से मोटिवेशन मिली, तो मैं आज, तो आपका पर्पस मोटिवेट करना भी है लोगों को, ठीक है। तकरीबन प्लानिट हो गए, सन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। किसी और प्लानिट के साथ फिर कोई वीडियो बनाएंगे, ठीक है।